नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक की बात। विशेष शिक्षकों को सेवा निरंतरता का दावा हुआ मजबूत। जी हाँ, इससे संदर्भित यह वीडियो का सेशन है और इस पे हम बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, पहली बार यदि चैनल पे आप विज़िट कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आप अपने साथ जोड़िए और अपना खिदमत करने का मौका मुझे दीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है दावे का सच। आपके स्क्रीन पर एक पत्र दिख रहा है और ये सोशल मीडिया पर आज वायरल हुआ है और ये पत्र आज का नहीं है, ये पत्र है 2020 का और 4 मार्च का। पत्र है 191 वित्त विभाग के द्वारा आपको लिखा गया है सभी अपर मुख्य सचिव को और विभागाध्यक्ष को और जिला पदाधिकारी, कोषागार इत्यादि को। ये पत्र आज वायरल क्यों हो रहा है? पहले इसके नेपथ्य की कहानी को समझते हैं। कहानी यह है कि हाल ही में 2 से 4 दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने विधान परिषद में माननीय सदस्यों के मांग के अनुरूप उन्होंने मांग क्या किया था, जिसके अनुरूप की बात मैं कर रहा हूँ। उन्होंने किया था कि बिहार के विशिष्ट शिक्षकों के सेवा निरंतरता को मांग को माना जाए। यानी नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास करके नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक हो गए हैं और उनकी सेवा आपको 1/1/2025 यानी उनके अगर पहले योगदान से मानी जा रही है, इसके पूर्व के जो भी सेवा है उसको नहीं गणना की जा रही है। तो कहा जा रहा है कि पूर्व की भी सेवा जो नियोजित थी उनको माना जाए और सेवा को निरंतर माना जाए। सेवा जो पहले से आपको है, निरंतर उसको माना जाए। जो पहले से वो सेवा देते आ रहे हैं एज़ ए नियोजित और आज से जो विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं, तो पहले की जो सेवा को भी की भी गणना की जाए। विभाग इसे नहीं मान रहा है, लेकिन माननीय सदस्यों ने मांग की थी जिसका वीडियो आपको इस चैनल पे उपलब्ध है। कई सारे सदस्यों ने कहा था और यहाँ तक सभापति विधान परिषद ने भी आपको कहा था कि इस मांग को देखा जाए। उन्होंने कहा भी था कि सारे विभागों में तो यह चीज़ें होती है, आपके विभागों में ऐसा क्यों है? समय से पहले। उन्होंने टिप्पणी भी की थी। तो शिक्षा मंत्री ने कहा था कि कमिटी बनाई जाएगी, एक समिति बनाई जाएगी, तो विधान परिषद सदस्य ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा था कि समिति नहीं, आप नीति बनाइए और उस मांग के आपको परिप्रेक्ष्य में कहा गया कि अब सेवा निरंतरता पर विचार किया जाएगा। यानी अब पहले सुनने को तैयार नहीं था विभाग, अब सुनने को तैयार हुआ। अब उन्होंने कहा है कि सेशन के बाद जो ये सेशन विधानसभा का सत्र है, इसके पश्चात उस पे विचार किया जाएगा और यूँ समझिए कि विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता मिलने की जो आपको एक आस है, वो मजबूत हुआ है और ये पत्र जो आज वायरल हुआ, इसने उस दावे को मजबूत कर दिया है। आइए पत्र को देखते हैं आखिर है क्या? ये पत्र बताने स को पढ़ने से पहले मेरी कही गई बातों को आपको जानना ज़रूरी था, क्योंकि अगर वह नहीं जानेंगे तो सिर्फ़ पत्र से नहीं चलेगा, क्योंकि कहानी चल क्या रही है। तो चलिए ये पत्र आखिर था क्या? ये पत्र वास्तव में भेजा गया था कि पेंशनर्स जो थे, पेंशन के प्रयोजनार्थ जो पूर्व सेवा की गणना के संबंध में, ये पेंशन के संबंध में आखिर था और इसमें बड़ी बात थी और वित्त मंत्रालय का ये क्योंकि एक पत्र था, तो वित्त मंत्रालय का पत्र अपने आप में बहुत मजबूत पत्र होता है, सामान्य प्रशासन से भी मजबूत पत्र माना जाता है। इसमें कहा यह गया था कि मान लीजिए कोई पहले किसी सेवा में है और फिर नई सेवा में आता है, मान लीजिए पूर्व की सेवा है और यहाँ से एक आपको नई सेवा में आता है। तो नई सेवा से 10 वर्ष के भीतर 10 वर्ष यहाँ हो जाता है। मान लीजिए नई सेवा में पहले किसी सेवा में था और उससे नई सेवा में आता है, तो नई सेवा में आने के 10 वर्ष के भीतर उसको सूचित करना पड़ेगा पुराने आपको सेवा की, ताकि पेंशन के लिए उसकी गणना की जा सके। इससे आपको संदर्भ में ये पता था। यही पता था। इसी के लिए कहा था कि गणना की जाए और गणना के आपके आपको रेफरेंस के लिए ये पत्र है। उसी के संबंध में ये पत्र है। तो चलिए वो अलग विषय है, उस पे बात करते हैं। इसमें एक बात बहुत बड़ी कही गई, क्योंकि इसमें एक तो बात थी कि नई सेवा में आते हैं, उसके पहले की सेवा की बात। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन-सी बड़ी बात है जो विशिष्ट शिक्षकों के सेवा निरंतरता के अभी शिक्षा मंत्री के द्वारा दिए गए दावे को और मजबूती मिलेगी और वह है यहाँ कंडिका 3 का तीसरा नंबर बिंदु। ये कंडिका 3 है और इसका तीसरा नंबर बिंदु आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ और देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है। बड़ी बात यह है कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा अभी हम लोगों ने आपको सक्षमता परीक्षा दिया था। तो एक सीमित परीक्षा को इसको ट्रीट कीजिए के द्वारा एक सेवा से दूसरी सेवा में जाने की स्थिति। जी हाँ, पहले हम नियोजित के रूप में सेवा दे रहे थे। ये अलग एक अलग संवर्ग ही बन गया था। इससे
हम विशिष्ट की तरफ आपको गए, विशिष्ट शिक्षक गए हम लोग। अब आप एक सीमित परीक्षा के द्वारा एक अलग सेवा से दूसरी सेवा में इस रूप में हम स्थानीय सेवक के रूप में कार्य कर रहे थे, इससे हम अलग रूप में सेवा की स्थिति में चले गए। तो यहाँ है कि एक सेवा से दूसरी सेवा में जाने की स्थिति में सेवा की निरंतरता बनी रहेगी। सेवा की निरंतरता, तो यहाँ से जो नियोजित से लेके विशिष्ट तक की जो निरंतरता है, आगे अगर विशिष्ट के रूप में अगर सेवा चल रही है, तो पीछे की सेवा की निरंतरता बनी रहेगी, वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। यहाँ क्लियर कह रहा है, तथा इनमें पूर्व सेवा की गणना हेतु वित्त विभागीय सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। यानी वित्त विभाग से किसी सहमति की जरूरत नहीं है। इस आधार पे शिक्षा मंत्री को इस जो विचार की व्यवस्था जो बना रहे हैं और विचार का जो मन बना रहे हैं, मानसिक स्थिति जो बन रही है और एक कंडीशन, एक नया वातावरण जो उत्पन्न हो रहा है, इस दावे को, उस वातावरण को इससे मजबूती मिलेगी और शिक्षकों का पक्ष मजबूत हुआ है। इसी कारण ये सारी चीज़ें निकली है। ऐसे ही कहीं कुछ होता नहीं है, कहीं न कहीं नियम में था, तभी इन सब बातों पे आपको आगे शिक्षा मंत्री ने कहा है। यहाँ तक कि विधान परिषद के सभापति ने भी टिप्पणी की उस पे, आप वीडियो को जाके सुनिएगा। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि हमारे विभागों में, सब विभागों में तो होता है, कॉलेज से जो लोग करता रहता है उसको आगे उसके लिए उस सेवा की गणना की जाती है। आपके यहाँ क्या चल रहा है? ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, सभापति महोदय का स्टेटमेंट है। आप जाके चैनल पे उपलब्ध है, जाके सुनिएगा। तो मतलब कहने का मतलब है, ये वित्त विभाग का जो ये पत्र है, ये पत्र आपको यह कंडिका 3 नंबर कहती है कि पूर्व की सेवा की गणना की जाएगी अगर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा एक सेवा से दूसरी सेवा में जाने की स्थिति बनती है, तो और इसके लिए वित्त विभाग की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यानी विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतर मिलेगी, मिलनी चाहिए, और यह दावा मजबूत है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।